वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो मेरे प्यारे बच्चों ले आए आपके लिए पार्ट 12। और बच्चों पार्ट 12 में आपको बताने वाला हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि हमने कहीं हद तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया, प्री फर्टिलाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया, हमने फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट टॉपिक बच्चा बच्चों इस चैप्टर का पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं आपके फ्लावर के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला इवेंट है बच्चों एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि डाइकोट प्लांट्स में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, तो मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो आप कहोगे सर एनसीईआरटी में दे रखा है तो आप क्यों बना रहे हो? बेटा समझाने के लिए, है ना, किसके लिए? समझाने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी में से नहीं समझा सकते ना, यहाँ समझाऊंगा आप, ठीक है। तो देखो आपको सर ध्यान हो, सबसे पहले हमारे पास क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा करके एक सेल थी हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों 3 न्यूक्लियस यहाँ पर थे, 1 2 3 आपके यहाँ पर थे, 1 2 3, 2 सेंटर में थे, ऐसे कुछ था, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या था, एक एग था, क्या था, एक, है ना। उसमें से आपका एक एग के साथ में फ्यूज करके क्या बन गया था बच्चों, जायगोट। मैंने आपको बताया कि आपका एक सेल जो सिनर्जिड के चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो आपका जब पोलर न्यूक्लियर आपका जब मेल न्यूक्लियस आपका जब एंटर करता है तो एग के साथ में फ्यूज करके क्या बना लेता है मेरे प्यारे बच्चों, जायगोट बना लेता है। वही जायगोट आगे चल के 2 सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। वही 2 सेल आगे चल के आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा एक, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म में डिवाइडेड हो जाएगा, है ना। उसके बाद फर्दर वो और डेवलपमेंट करेगा, धीमे धीमे करके क्या करेगा, और डेवलपमेंट करेगा, और एक हार्ट शेप का, कैसा शेप का एम्ब्रियो बनाएगा, हार्ट शेप्ड। वैसे लग नहीं रहा कहीं तक हार्ट शेप, बट एनसीईआरटी ने बोल दिया है तो एनसीईआरटी से बढ़ के तो कुछ है नहीं, है ना। तो आपका हार्ट शेप का बना दिया, प्लस वही चीज आगे चल के आपका फर्दर फॉर्मेट करके एक मैच्योर एम्ब्रियो बना लेगा। कैसा एम्ब्रियो बना लेगा? मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब मैच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या दिख रहा है बच्चों आपको? एक तो आपको रेडिकल दिखाई दे रहा है, सर ये रेडिकल। एक आपको कॉटिलिडॉन दिखाया हुआ, जी सर ये दिखा हमें। एक क्या दिखा हमें, प्लम्बूल दिखा, है ना। तो बच्चों जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो है, ठीक है, वो फर्दर आपके चल के 3 चीज में डिवाइड, 3 चीज पार्ट को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये तीनों पार्ट करते क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो सुनो, जो आपका रेडिकल है, ये वाला जो पोर्शन है आपका रेडिकल, यानी कि सीड बन चुका है, आपका क्या बन चुका है, आपका सीड फॉर्मेट बन चुका है, एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो जो रेडिकल पोर्शन है, आर से ध्यान रखो, आर फॉर रेडिकल, और आर फॉर तो रूट भी होता है ना। आर फॉर रेडिकल, तो आर फॉर क्या होता है, रूट। तो बच्चों रेडिकल जो पोर्शन है आपका, यानी कि एक सीड का जो जस्ट ऊपर का पोर्शन है, जिसको हम लोग रेडिकल इंडिकेट कर रहे हैं बच्चों, तो रेडिकल क्या कर रहा है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, रेडिकल क्या कर रहा है आपका, रूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट का, है ना। तो इस बात से ध्यान रखना, आर से ध्यान रखना, आर फॉर रेडिकल तो आर फॉर रूट, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। तो रेडिकल इज अ पार्ट, दे हैव टू बी फर्दर डेवलप, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर रूट। फ्यूचर रूट बोलो भाई, लेटेस्ट लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, फ्यूचर रूट। क्या बनाएगा आगे चल के, फ्यूचर रूट, भविष्य वाली रूट बनाएगा, ठीक है, इन फ्यूचर में आगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया हमें बहुत अच्छे से, है ना। सर प्लम्यूल का बताओ सर, ये क्या करता है? बेटा प्लम्यूल क्या करेगा आगे चल के, ये बनाएगा फ्यूचर सूट। क्या बनाएगा? फ्यूचर सूट। क्या बनाएगा? फ्यूचर सूट। बच्चों सूट क्या होता है आपको पता होगा, सूट तो क्या होता है ना। जैसे कि आपने प्लांट्स में देखा होगा कि प्लांट्स आपका जब ग्रो कर रहा होता है धीमे धीमे करके, तो उसके ऊपर का जो स्टेम निकल रहा होता है ना, जो डेवलप कर रहा होता है उसको सूट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जो जमीन में डेवलप कर रहा होता है वो आपका क्या होता है, रूट होती है। जो ऊपर डेवलप कर रहा है सूट होता है आपका, है ना। तो ये आपका बच्चों क्या बनाएगा, फ्यूचर सूट बनाएगा प्लम्यूल। बच्चों आपके ये चीज़ वैसे आपने बेसिकली, अगर मैं आपको बता दूं, आपने 6th 7th 9th में जब पढ़ते थे, जब आपके पास सब्जेक्ट साइंस था, तो वहाँ पर भी आपके थे, है ना, पोर्शन, तो आपसे पूछ लिए जाते, तो बेसिकली आपको आने चाहिए, है ना। पहले आपके भाई बहन हो छोटी छोटी क्लासों में, आपसे पूछ ले कि भैया इसका क्या मतलब है प्लम्यूल का, भैया आप पे बायो है, रेडिकल का क्या मतलब है, कॉर्डिनेट का मतलब है, और आप बैठे हो पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता क्या है, तो बेटा मारेगा पकड़ के नहीं पे आपको, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, रेडिकल से क्या बनती है, रूट, और प्लम्यूल से क्या बनता है, सूट। अच्छा, कॉटिलिडॉन्स क्या बनाते हैं बच्चों? तो कॉटिलिडॉन्स आपकी क्या करती हैं, फर्स्ट लीफ जर्मिनेट, आपके फर्दर जर्मिनेट करके बनाते हैं बच्चों। पहले आपके जर्मिनेट होते हैं आपके, और जर्मिनेट करके आपकी फर्स्ट लीफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट, ठीक है, फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट फॉर्म करते हैं मेरे बच्चों, है ना। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया यहाँ तक, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया स्ट्रक्चर, है ना, लेकिन समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने डाइकोट प्लांट का आपका एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट बता दिया मैंने आपको रेडिकल का बता दिया कि बच्चों रेडिकल क्या करता है, आपका रूट का डेवलपमेंट करता है, फ्यूचर रूट बनाएगा। कॉटिलिडॉन्स क्या करता है बच्चों, आपका जर्मिनेट करके आपकी लीव्स फॉर्म करता है, ठीक है। सूट क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी प्लम्यूल क्या करता है, रूट फॉर्म करता है ना। तीनों बता दिया हमने बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो बच्चों जो एक तरह की रूट होती है बच्चों, उसको एज अ प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक रूट कैप होती है। क्या होती है? एक रूट कैप, जो कि उसको सॉइल में किसी भी इन्फेक्टेड पार्टिकल से इन्फेक्शन करने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। जो कि आपकी एक सेल कोलेराजा नाम की सेल से बनी हुई होती है आपकी, ठीक है।
ऐसी आपकी सूट होती है बच्चों, वो भी आपका कवर रहता है आपका, जिसका भी जो कि आपका जो सूट है ये भी एक लेयर से कवर रहता है आपका, जो कि आपको मैं मोनोकोट प्लांट में एक पर्टिकुलर इनकी डिफाइन करा के बच्चों और इंडिकेट कर दूंगा, है ना, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेडिकल पे कौन सी लेयर पाई जाती है, कैसे काम करती है, और प्लस आपकी प्लम्यूल पे कौन सी लेयर पाई जाती है आपकी, है ना, जो कि मैं जिसके जस्ट बाद आपको मोनोकोट प्लांट्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताऊंगा, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओहो मार्कर कर दिया मेरा, ठीक है। तो देखो सुनो, आप इसके बाद अगर देखोगे तो बच्चों कॉटिलिडॉन्स के बारे में मैंने क्या लिखा क्या लिखा है मैंने कॉटिलिडॉन्स के बारे में, फर्स्ट लीव दैट जर्मिनेट, सबसे पहली लीव आपकी बच्चों यहीं से जर्मिनेट होती है आपकी, है ना। प्लस बच्चों कॉटिलिडॉन्स का एक काम और है, एक काम में क्या है बच्चों, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मोनोकोट प्लांट कौन से और डाइकोट प्लांट कौन से, है ना, ये पूछ लिया जाता है। तो रिमेंबर वन थिंग, आप एक चीज का ध्यान रखना कि वैसे तो आप लोग है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट को ऐसे पता कर सकते हो कि अगर आपकी जो सीड है, अगर थोड़ा सा प्रेस करने पे एक से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है आपकी, ठीक है, एक से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, मतलब डाइकोट प्लांट है आपका, ठीक है। अगर वही सीड आपकी फर्दर एक ही पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही है तो मतलब आपका मोनोकोट प्लांट है आपका। लेकिन कुछ प्लांट्स की स्पीसीज ऐसी भी है जो कि फर्दर आपके दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते बट वो डाइकोट प्लांट्स होते हैं आपके, है ना। इसलिए हम लोग उस बेस पे हम लोग कंफर्मली नहीं बोल सकते कि हाँ हम ऐसे आपके डाइकोट और मोनोकोट प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंफर्म पता करने के लिए बच्चों हम देखते हैं कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। अगर किसी भी आपके सीड से अगर आपके दो कॉटिलिडॉन्स जर्मिनेट हो रहे हैं तो आपका डाइकोट प्लांट है, अगर उस सीड से बच्चों एक कॉटिलिडॉन जर्मिनेट हो रहा है तो आपका मोनोकोट प्लांट है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो कॉटिलिडॉन से हम लोग उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं। प्लस एपिकोटल क्या होता है बच्चों, एपिकोटल इज अ पार्ट है आपका किसका, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है बच्चों किसके ऊपर, कॉटिलिडॉन्स के ऊपर, ठीक है। और जो कि आगे चल के मैंने आपको बताया ना मेरे प्यारे बच्चों, आगे चल के क्या जर्मिनेट करता है, रेडिकल, क्या जर्मिनेट करता है बच्चों, रेडिकल, और बच्चों रेडिकली आगे चल के रूट बनाता है। तो एपिकोटल आपका अबव पोर्शन है जो कि आपके एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे पाया जाता है, सबसे ऊपर की साइड में यहाँ पे एपिकोटल आपका इस पोर्शन पे पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये एपिकोटल आपका जर्मिनेट करके रेडिकल बनाएगा और रेडिकल से बच्चों क्या बनेगी, फ्यूचर रूट बनेगी, ठीक है। ऐसे बच्चों हाइपोकोटल आपका दूसरा पोर्शन होता है एम्ब्रियोनिक का, ये आपका कहाँ पाया जाता है, इट द एम्ब्रियोनल एक्सिस पे पाया जाता है। ये आपका बिलो होता है आपका बच्चों कॉटिलिडॉन्स के, ठीक है, बिलो द कॉटिलिडॉन्स इनके नीचे होता है, एंड इट टर्मिनेट द रेडिकल्स, जो कि आगे चल के बच्चों क्या बनाता है, रेडिकल फॉर्म करता है, ठीक है। तो दोनों का एज इट इज काम आपका बच्चों रेडिकल्स का फॉर्मेशन ही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो हमने कहीं तक डाइकोट प्लांट तो अपना फिनिश कर लिया बच्चों, डाइकोट में नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट बच्चों एक मोनोकोट प्लांट के अंदर होता है ना, जहां से आपको कुछ लेयर्स के बारे में और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि किस तरीके से आपके रूट के ऊपर और आपकी प्लस आपकी प्लम्यूल के ऊपर कौन कौन सी लेयर्स अवेलेबल होती हैं, उनके कैसे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अपना मोनोकोट प्लांट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने डाइकोटिलिडॉन्स तो पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मोनोकोटिलिडॉन्स, ठीक है। तो बच्चों डाइकोटिलिडॉन्स में मैंने आपको बता दिया हर पार्ट्स का कि आपका पार्ट्स कैसे डेवलप करता है ना। मोनोकोट में हम लोग देखेंगे, मैंने कुछ पार्ट्स लिख रखे हैं आपके बोर्ड पर। तो बच्चों पहला पार्ट देखो क्या दे रखा है, सुनो आप, कॉटिलिडॉन्स, कॉटिलिडॉन्स एली दे गया, ठीक है, कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। तो बच्चों कॉटिलिडॉन्स में क्या कह रहा है आपसे, तो बच्चों मोनोकोट हुआ या डाइकोट हुआ, दोनों में ही ये बंदा किसका डेवलपमेंट करता है, लीफ का, ठीक है। तो दोनों में ये बंदा किसका डेवलपमेंट करेगा बच्चों, लीफ का करेगा, चाहे आपका प्लांट मोनोकोट हो या फिर डाइकोट हो, ठीक है। दूसरा आपका बच्चों का कॉलराइजा। तो बच्चों कॉलराइजा मैंने बताया था आपकी कवरिंग होती है, क्या होती है आपकी कवरिंग, किसकी, चाहे मोनोकोट प्लांट हो या डाइकोट प्लांट हो, दोनों में ही कॉलराइजा क्या है, कवरिंग होती है जो कि रेडिकल को कवर करती है। रेडिकल बच्चों क्या होता है, आगे चल के रूट बनाता है, क्या बनाता है, रूट। बच्चों रूट जिस टाइम आपकी सॉइल के अंदर ग्रो कर रही होती है तो सॉइल के अंदर हो सकता है बहुत सारे ऐसे इन्फेक्टेड पार्टिकल्स या फिर आपके इंसेक्ट्स जो कि सॉइल उसको रूट का जो टिप है उसको डैमेज कर सकते हैं ना। तो उसको डैमेज से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। और उसके भी ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कॉलराइजा। तो कॉलराइजा इज ए लेयर, एक सीट होती है जो कि एनक्लोज करती है रेडिकल को और आगे चल के रूट कैप को, ठीक है, जो कि उसको इन्फेक्टेड नहीं होने देती है, उसको कहीं से डैमेज होने नहीं देती है और आसानी से आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर मैं बात करूँ कॉलियोप्टाइल की, तो कॉलियोप्टाइल बच्चों क्या एक कवरिंग है, ठीक है। ये कवरिंग बच्चों किसकी है, प्लम्यूल की, किसकी कवरिंग है, प्लम्यूल की, जो कि आगे चल के बच्चों क्या बनाता है, सूट, क्या बनाता है, सूट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। फिर चाहे आपका प्लांट डाइकोट हो या फिर आपका प्लांट बच्चों मोनोकोट हो। तीसरा बच्चों प्लम्यूल आपका, तो बच्चों प्लम्यूल का मैंने आपको बता दिया कि आगे चल के प्लम्यूल आपका डाइकोट प्लांट या मोनोकोट दोनों में क्या बनाता है, सूट बनाता है, ठीक है। ऐसे आपका रेडिकल है बच्चों, दोनों में आपका चाहे डाइकोट हो प्लांट या फिर मोनोकोट हो, दोनों बच्चों किसका डेवलपमेंट करता है, आपका रूट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ले लो फटाफट से। और इस तरीके से मैंने आपका आज बच्चों क्या क्या खत्म कर दिया, डाइकोट फिनिश कर दिया, ठीक है,
मोनोकॉर्ड फिनिश कर दिया, यानी कि डाइकॉर्ड फिनिश, मोनोकॉर्ड फिनिश। बच्चों अब मैं इसका एक लास्ट पार्ट बनाऊंगा, पार्ट नंबर 13, और उसके बाद आएगा अपना वन शॉट, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट बनाएंगे। प्लस उससे पहले बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा शेयर करना ना भूलें, प्लस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है बच्चों। और इसका लास्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे, उसके बाद मैं इसका वन शॉट अपलोड करूंगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। जितना हो सके सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।